गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास हम उर्दू का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर क्या है हमारा? गुरूर मत कीजिए। यानी कि किसी भी बात पर अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है, ठीक है, तो उस पर कभी भी गुरूर मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बादशाह था, उसकी एक बेटी थी। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। उसे अपने हुस्न और अक्लमंद होने पर बड़ा गुरूर था। एक दिन शाम के वक्त वो सैर करके महल की तरफ वापस आ रही थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, बचाओ बचाओ। शहजादी ने इधर उधर देखा तो लकड़ी के एक मोटे तने यानी लट्ठे के नीचे उसे एक फ़कीर दबा हुआ नज़र आया। बचाओ बचाओ शहजादी, मुझको निकाल लो, दुआएं दूंगा, फ़कीर ने शहजादी से कहा। यह सुनकर शहजादी फ़कीर से बोली, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तो क्या था, एक दिन एक शहजादी थी। वो बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी, ठीक है। उसे अपनी अक्लमंदी और खूबसूरती पर क्या था, बहुत ज़्यादा गुरूर था। एक दिन वो सैर करके जा रही थी तो एक फ़कीर एक लकड़ी के नीचे दबा हुआ था। उसने कहा, शहज़ादी मुझे बचाओ। लेकिन शहज़ादी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। फ़कीर को वैसे ही दबा हुआ छोड़कर शहज़ादी घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। फ़कीर को गुस्सा आ गया और उसने शहज़ादी को बद्दुआ दी। महल तक पहुंची भी न थी कि उसे चक्कर आने लगा। कुछ ही देर में वो चक्कर खाकर गिर पड़ी घोड़े से। तो क्या था, जब उसने फ़कीर की मदद नहीं की तो फ़कीर ने उसको बद्दुआ दी। तो क्या हुआ, महल पहुंचने से पहले ही वो गिर गई और बेहोश हो गई। दरबारियों ने बादशाह को खबर दी तो वो वहाँ आया और कहने लगा, क्या हुआ हमारी बेटी को? और लोगों ने फिर बादशाह को बताया कि आप शहज़ादी बेहोश हो गई हैं। शहज़ादी बेहोश हो गई और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बादशाह ने शाही हकीमों और वैद्यों को शहज़ादी के इलाज के लिए बुलाया। हकीमों और वैद्यों की कोशिश के बावजूद भी शहज़ादी को होश नहीं आया। तो तमाम हकीमों और वैद्यों ने उसका इलाज किया, लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आई। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बादशाह ने अपने सिपाहियों को शाही ऐलान करने का हुक्म दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाहियों ने ऐलान किया। बादशाह ने क्या किया, अपने सिपाहियों को ऐलान करने का हुक्म दिया। क्या कहा, सुनिए शाही ऐलान सुनिए। जिस शख्स के इलाज से भी शहज़ादी अच्छी हो जाएगी उसे आधी सल्तनत दी जाएगी और शहज़ादी की शादी भी उसी से होगी, ठीक है। ये सुनकर दूसरी सल्तनत का एक शहज़ादी को देखने के लिए चल पड़ा। क्या था, जब एक दूसरी जगह का एक शहज़ादा था, उसने ये ऐलान सुना तो वो वहाँ पर शहज़ादी को देखने के लिए आ गया। रास्ते में उसे भी वही जंगल पड़ा जहाँ से शहज़ादी गुजरी थी और फ़कीर लट्ठे से दबा हुआ था। शहज़ादी को देखकर फ़कीर ने ज़ोर से कहा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। तो क्या हुआ, जब वो शहज़ादी को देखने के लिए आ रहा था, रास्ते में उसी जंगल से गुजरा और उसने देखा कि एक फ़कीर लट्ठे के नीचे दबा हुआ है। शहज़ादे ने इधर उधर नज़र डाली तो उसे एक फ़कीर भारी लट्ठे के नीचे दबा हुआ नज़र आया। उसने क्या किया, जब इधर उधर देखा तो उसे एक फ़कीर जो था वो एक लकड़ी का लट्ठा इसके नीचे दबा हुआ नज़र आया। वो फ़कीर को तसल्ली देकर कहने लगा, घबराओ मत बाबा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शहज़ादे ने कहा, बाबा घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उसने लट्ठा हटाकर फ़कीर को निकाला और पैसे देने और पीने के लिए पानी दिया। फ़कीर बहुत खुश हुआ और बोला, मांग, क्या मांगता है? उसने क्या किया, शहज़ादे ने फ़कीर की मदद करी और उसको बचा लिया। और उससे खुश होकर बाबा ने कहा कि मांग बेटा, क्या मांगता है? शहज़ादे ने फ़कीर से कहा, मैं जल्दी में हूँ, शहज़ादी सख्त बीमार है, पहले उसे देखूँ फिर आपसे मिलूँगा। फ़कीर ने शहज़ादे से कहा, वो भी ठीक नहीं होगी। क्या कहा, फ़कीर ने शहज़ादे से कहा, वो कभी ठीक नहीं होगी, उसने हमारी बद्दुआ ली है। क्या की है, हमारी बद्दुआ ली है। शहज़ादे ने पूछा, किस तरह बाबा? फ़कीर ने सारा वाक़या उसको सुना दिया। शहज़ादे ने फ़कीर से मिन्नत की कि वो अपनी बद्दुआ वापस ले ले। तो फ़कीर ने कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। फ़कीर ने शहज़ादे ने कहा, बाबा प्लीज़ अपनी बद्दुआ वापस ले लीजिए। तो फ़कीर ने क्या कहा, नहीं, कभी नहीं लूँगा। फ़कीर की ये ज़िद देखकर शहज़ादे ने फ़कीर से कहा, बाबा आपने कहा था कि मांग, क्या मांगता है? मुझे शहज़ादी की ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। तो अगर यही चाहते हो तो ये
تو لے یہ بوٹی لے جا کر اکیلے میں شہزادی کو بوٹی سنگھا دینا، وہ اچھی ہو جائے گی، جلدی جا ورنہ۔ تو کیا کیا، جب شہزادے نے بابا سے ضد کری اس فقیر سے کہ بابا مجھے آپ نے کہا تھا کہ جو تجھے مانگنا ہے مانگ، تو اب مجھے کیا چاہیے، شہزادی کی زندگی۔ تو بابا نے کیا کیا، ایک بوٹی یعنی جڑی بوٹی نکال کر اسے دیا اور کہا کہ اس کو شہزادی کو سنگھا دینا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ شہزادہ فقیر کی دی ہوئی بوٹی لے کر محل کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے درباریوں سے کہا کہ وہ شہزادی کو اکیلے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسے محل میں پہنچا دیا گیا۔ شہزادے نے فقیر کی دی ہوئی بوٹی نکالی اور شہزادی کو سنگھا دی۔ بوٹی سونگھتے ہی شہزادی نے آنکھیں کھول دی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ چلا اٹھا تو شہزادے نے کیا کیا، جا کر وہ بوٹی شہزادی کو سنگھا دی اور اس کو ہوش آ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے شہزادی کو ہوش آ گیا اور اب وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور بولا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بچی کو ہوش آ گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹے آج سے آدھی سلطنت تمہاری ہو گئی اور بڑی دھوم دھام سے دونوں کی شادی بھی کریں گے۔ بادشاہ نے خوشی میں غریبوں، یتیموں، فقیروں، بے سہارا لوگوں میں زر بانٹا، خوشی کا جلسہ کیا، شہزادے کو آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا، پھر ان دونوں کی شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کر دی۔ شہزادی نے بھی جا کر فقیر سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ فقیر نے دونوں کو دعائیں دیں اور نصیحت کی، غرور کبھی مت کرنا اور ہمیشہ غریبوں بے سہاراؤں کی مدد کرنا۔ فقیر نے کیا کہا، ان کو دعائیں دی اور کہا کہ کبھی بھی غرور مت کرنا اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا۔ تو بچوں اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو ہمیشہ کی طرح سے اس ریڈنگ کرنے کی پریکٹس کرنی ہے اور جو اس کے ورڈز میننگ ہے اس کو کاپی پہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز مل جائے گی تو آپ وہ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تھینک یو کلاس۔